जय हिंद एवरीवन। आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न करने वाले हैं और ये वो प्रश्न हैं जो आर्मी अग्निवीर पेपर में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना है कि इन 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। ये सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर में 2023 में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस टाइप के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वो है G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में हुआ था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील, रूस। तो आप लोगों को याद रखना जो G20 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था वो भारत में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपके पेपर में, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पढ़ना है। आपके पेपर में ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट रहने वाला है वो है पीएम श्री योजना कब लागू हुई। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 5 सितंबर 2022, 8 मई 2017, 17 अप्रैल 2018, 23 मार्च 2024। तो पीएम श्री योजना कब लागू हुई। तो आप लोगों को याद रखना है पीएम श्री योजना आप लोगों की 5 सितंबर 2022 को लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपको प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ऐसा होता कि आपके पेपर में ये प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है ग्रेमी अवार्ड विजेता जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं बांसुरी, तबला, सितार, शहनाई। तो आपको बताना जो ग्रेमी अवार्ड विजेता है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो आपको याद रखना ये आपके तबला वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जाकिर हुसैन आपके तबला वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों को इस क्लास का पूरा पीडीएफ विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है। तो गणगौर उत्सव आपका राजस्थान में मनाया जाता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों को इस क्लास का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं। वो है दीक्षा डांगर किस खेल से संबंधित हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोल्फ, टेनिस, खो खो, वॉलीबॉल। तो दीक्षा डांगर किस खेल से संबंधित हैं आप लोगों को ये बताना है। दीक्षा डांगर आप लोगों की गोल्फ से संबंधित हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 5 सितंबर 2022, 2 जून 2016, 17 सितंबर 2023, 1 मार्च 2018। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपकी 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 8 मार्च, 4 दिसंबर। तो आपको बताना है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों की कल भी जीके की क्लास कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहने वाले हैं। फिर उसके बाद परसों आपको जीएस की क्लास करा दूंगा। तो उसके बाद आपकी टोटल 3 क्लासें कराऊंगा। फिर उसके बाद आपको कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है COP28 कहाँ संपन्न हुआ। तो उसके जो ऑप्शंस हैं USA, UAE, इंडिया, चाइना। तो आपको बताना है COP28 कहाँ संपन्न हुआ। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका जो संपन्न हुआ था ये आपका यूएई में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका
राष्ट्रीय सहकारी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, अरिजित पटेल, नितिन गडकरी। तो आपको बताना है राष्ट्रीय सहकारी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो आप लोगों को याद रखना ये आपका सुरेश प्रभु। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका कच्छ का रण महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो कच्छ का रण महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है कच्छ का जो रण महोत्सव है ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका भारतीय सशस्त्र बल का मुख्यालय कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात। तो भारतीय सशस्त्र बल का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोगों को याद रखना ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सशस्त्र बल का मुख्यालय नई दिल्ली में, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है पोंगल त्योहार। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है आपके क्लास में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको 30 प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? उसके जो ऑप्शंस हैं फतेहपुर सीकरी, आगरा, लखनऊ, गुजरात। तो आप लोग ये मत सोचना कि बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, आपके पेपर में ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद कर लेना है। जितने मैंने आपको क्लासें कराई वो सारी क्लासों में मैंने उन्हीं टॉपिक से प्रश्न कराए हैं जिस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। अभी मैं आपको जो क्लासें कराऊंगा आने वाले समय में वो क्लासें वास्तव में इम्पोर्टेंट होंगी, आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली। अब मैं आपको टोटल 3 क्लासें जब PYQ की करा दूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को जो मैं नई क्लासें कराऊंगा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं आपके आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है आपको इस बताना है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। उसके चारों ऑप्शंस देखकर आप लोगों को याद रखना है बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो उसके जो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो आप लोगों को याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। ये आपके पेपर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी इस क्लास में आपको मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? तो आप लोगों को बताना है कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था। तो उसके जो ऑप्शन है 1945, 1927, 1940, 1945। तो आपको बताना है कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था। तो आप लोगों को याद रखना 1940 में ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 16 वो है आपका चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1922, 1928, 1935, 1942। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है चौरी चौरा कांड आप लोगों का जो हुआ था वो हुआ था 1922 में। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है चौरी चौरा कांड आप लोगों का 1922 में हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 17 वो है कालीबंगा किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो कालीबंगा किस राज्य में है? तो आप लोगों को याद रखना है कालीबंगा आप लोगों का राजस्थान में, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कालीबंगा आप लोगों का राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा किसका है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं
गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय। तो आपको बताना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? तो आप लोगों को याद रखना ये आपका सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये नारा आपका सुभाष चंद्र बोस का है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नारे, महत्वपूर्ण नारे आप लोगों को जरूर याद कर लेने। आपके पेपर में हर वर्ष यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उसके जो ऑप्शन हैं गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अशोक, चंद्रगुप्त। तो आपको बताना है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक आप लोगों को याद रखना है ये आपके गौतम बुद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न इस बार भी पूछे जाने हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, लोथल किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो लोथल किस राज्य में है? तो लोथल आपका गुजरात में है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। लोथल आपका किस राज्य में है? आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। लोथल आपका गुजरात राज्य में है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो उसके जो ऑप्शन हैं नेताजी, क्रांतिकारी, देशबंधु, जननायक। तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस का जो उपनाम है वो नेताजी, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपको बताना है जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था तब बंगाल का नवाब कौन था? तो उसके जो ऑप्शन हैं मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम। तो आपको बताना है कि जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था उसके समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आप लोगों को याद रखना है उसके समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? उसके जो ऑप्शन हैं गुरु हरगोविंद सिंह, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आप लोगों को याद रखना दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1857, 1757, 1764, 1854। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उसके जो ऑप्शन हैं राजगोपालाचारी, विलियम बेंटिंक, कैनिंग, माउंटबेटन। तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका माउंटबेटन था। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 26, वो है आपका, साबरमती आश्रम किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं राजस्थान, केरल, उड़ीसा, गुजरात। तो साबरमती आश्रम किस राज्य में है? तो साबरमती आश्रम आपका गुजरात में है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं उधमपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल का पद किस सेना में होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इनमें से कोई नहीं। तो लेफ्टिनेंट जनरल का पद
किस सेना में होता है? तो आप लोगों को याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल का जो पद होता है वो आप लोगों का होता है थल सेना में। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो लेफ्टिनेंट जनरल का पद होता है वो थल सेना का होता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका अनिल कुमार चौहान सेना के किस पद पर नियुक्त हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं कर्नल, एयर मार्शल, जनरल, बिग कमांडर। तो आपको बताना है अनिल कुमार चौहान सेना के किस पद पर नियुक्त हैं? तो अनिल कुमार चौहान जो सेना के पद पर नियुक्त हैं तो आप लोगों को याद रखना है ये आपके जनरल पद पर नियुक्त हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। तो आपको मैंने 30 प्रश्न कराए हैं। इस पेपर में आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वो है गुड़ी पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, केरल। तो गुड़ी पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। गुड़ी पर्व आप लोगों का महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। एयर मार्शल का पद किस सेना में होता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं वायुसेना, थल सेना, सैनिक बल, जल सेना। तो आपको बताना है एयर मार्शल पद किस सेना में होता है। तो आपके इस क्लास में जीके के टोटल 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये PYQ के प्रश्न थे जो कि आपके पेपर में आर्मी अग्निवीर के पेपर में 100% पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को इसमें मैं टोटल 3 क्लासें कराऊंगा। 3 क्लासों में आज आपकी एक क्लास हो चुकी है वो जीके की थी। कल भी आपकी एक क्लास जीके की मैं कराऊंगा। उसके बाद आप लोगों की एक क्लास में जीएस की कराऊंगा। तो आप लोगों को टोटल मैं इसमें 3 क्लासें कराऊंगा। इन 3 क्लासों में हमारा जो टारगेट है वो रहेगा कि जितने भी हमारे पास प्रश्न हैं जो कि आपके आर्मी अग्निवीर पेपर में पूछे जा चुके हैं वो सारे प्रश्न आप लोगों को करा दिए जाएँ। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ नया शुरू किया जाएगा। आपको कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं अगर आप सभी लोग जितने भी लोग सारी क्लासें कंप्लीट कर रहे हैं तो वो लोग जीके जीएस में एक 100% अच्छा स्कोर पेपर में ज़रूर कर आएंगे। और आप लोगों को मैंने जो फुल डिटेल वीडियो बनाया कि आपको अंतिम समय में 20 दिन में क्या क्या पढ़ना है वो आपको वीडियो देखकर अगर आप सभी लोग वो तैयारी करेंगे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाएंगे। आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखना है क्योंकि वो वीडियो अभी तक ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो वीडियो इस वजह से ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मैंने पूरी दम लगा दी थी उसको बनाने में, क्योंकि सबसे पहले मैंने आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को निकाला था। फिर उसके बाद मैंने उसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखा था। अगर आप सभी लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो पेपर 100% पास कर ले जाओगे। वो वीडियो एक अच्छा खासा चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। अगर वीडियो में दम ना होती तो फिर वीडियो इतना चलता ही क्यों। वो वीडियो बस इसी वजह से चल रहा है क्योंकि मैंने बिल्कुल ओरिजिनल जानकारी आपको मैं देता हूँ। कोई भी जानकारी इधर उधर की फालतू की नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जो आपको बताता हूँ वो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट ही बताता हूँ। तो अगर आप सभी लोग वो टॉपिक पढ़ लोगे तो आप लोग पेपर में जो 50 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जीडी ट्रेडमैन और WMP में, 50 प्रश्नों में से आपके 35 प्रश्न 100% सही हो जाएंगे अगर आप लोग सभी लोग अच्छे से तैयारी करोगे इन 20 दिन में। तो आप सभी लोग वो वीडियो ज़रूर देखना तो आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताया है और मैथ के भी टॉपिक बताए हैं, जीके के भी बताए हैं, जीएस के भी बताए हैं और रीजनिंग के भी बताए हैं। तो आपके पेपर में टोटल जितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सारे सब्जेक्ट के मैंने टॉपिक बताए हैं। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। कल मिलते हैं फिर से एक PYQ की सीरीज में। वो हमारी जीके की लास्ट सीरीज होगी PYQ की। फिर उसके बाद जीएस की एक और क्लास कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।